क्या कभी आपने सोचा है कि एक कौम जो दुनिया की नेमतों में सबसे ज्यादा खुशहाल थी, अचानक क्यों तबाह हो गई? ये कहानी है कौम सबा की, जिसे अल्लाह ने एक ताकतवर निशानी के साथ आजमाइश में डाला और फिर उनके आमाल का नतीजा सबके सामने आ गया। आए जानते हैं इस इबरत अंगेज वाक़े की तफसील। कौम सबा अरब के जुनूब में आबाद थी। कुरान में इसका जिक्र सूरे सबा में आया है। ये कौम दुनियावी तरक्की में आगे थी। उनके बागात, नहरें और बड़ी ज़मीनें थीं, मगर उनकी दौलत और नेमतें उनके लिए हिदायत का जरिया न बन सकी। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की नेमतें शुक्र के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी। कौम सब्बा के लोग बागबानी में महारत रखते थे। उनके बागात में नहरें खुद ब खुद पानी लेकर आती थीं, ज़मीन ज़रखेज़ थी और हर फसल में बरकत थी। तसव्वुर करें, एक ऐसा शहर जहां हर तरफ सब्ज़ा और फलों की बहुतात थी। ये सब कुछ अल्लाह की नेमत थी, मगर उनके दिल कुफ्र और नाशुक्री में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी, उनकी नहरों को खुश्क कर दिया और ज़मीन में ज़लज़ले और ख़तरात की पेशगोई की। कुरान में आया, और हमने उनकी ज़मीन में फल और पानी की नेमत को कम कर दिया ताकि वो शुक्रगुजार बनी। मगर कौम सबा ने निशानी को नज़रअंदाज किया और अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मशगूल रही। ये लम्हा हमें ये सिखाता है कि निशानियों को पहचानना और अल्लाह की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। कौम सब्बा की नाशुक्री का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके बागात और नहरों को तबाह कर दिया। उनकी ज़मीन खुश्क हो गई, उनके वसाइल ख़त्म हो गए और वो मायूसी में मुब्तला हो गए। ये वाक़या तारीख़ी तौर पर हमें ये याद दिलाता है कि दौलत और खुशहाली हमेशा बाकी नहीं रहती। कुरान में आया, बस उनका हाल देखो कि हमने उनकी ज़मीन को तबाह कर दिया और वो निशानियों के बावजूद हिदायत न पाए। ये कहानी सिर्फ तारीख़ नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्त नसीहत है। अल्लाह की नेमतों को शुक्र के साथ इस्तेमाल करें, लोगों के साथ इंसाफ करें और अपनी दुनियावी खुशियों को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करें। कौम सब्बा की तरह जो अपनी नेमतों की नाशुक्री में मुब्तला हुई, हमें भी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी और अखलाक की अहमियत याद रखनी चाहिए। सबसे दिल दहला देने वाला लम्हा वो था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत के मुज़ाहिर दिखाए और कौम सबा की ज़मीन को वीरान कर दिया। ये लम्हा ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई नहीं है और नाशुक्री करने वाली कौमें हमेशा इबरत की मिसाल बन जाती हैं। कौम सब्बा की कहानी हमें ये सिखाती है कि नेमतों की नाशुक्री ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। अल्लाह की हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है और हर इंसान को अपनी दुनियावी खुशियों में अखलाक, शुक्र और इंसाफ याद रखना चाहिए। ये सबक आज भी हमारे लिए इतना ही अहम है जितना कि कदीम ज़माने में था।